प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आज के विषय गुरु में। आज फिर हम हाजिर हैं एक न्यू वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है वर्ग और वर्गमूल। ये कक्षा 8 का गणित है और उसमें ये टॉपिक दिया हुआ है। तो यदि आप कक्षा 8 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या बैंक एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट इसका जानना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत काम का है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से, ठीक है, 9 का जो वर्गमूल होता है वो होता है +-3। ये बात हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप नए जुड़े हैं और आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे फर्दर वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम पिछली कक्षा की बात कर लेते हैं कि पिछली कक्षा में हमने क्या क्या किया है। तो देखिए, पिछली कक्षा में आपने कक्षा 7 में, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि कक्षा 7 में हमने घातांक सीखा है, ठीक है। और घातांक का अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, तो आप वो वीडियो आप दे सकते हैं, घातांक का वीडियो देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, तो ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया है, ठीक है ना। अब देखिए, जब घातांक हमने देख लिया तो घातांक में हमने क्या सीखा है कि जब किसी संख्या की घात, आप मेरे साथ लिखिएगा, कॉपी कलम निकाल लीजिएगा। तो देखिएगा, जब किसी संख्या की घात 2 होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जैसे 2 की घात 2, इसका मतलब हुआ 2 की घात 2, इस तरह से भी लिखते हैं, है ना, या इसको कहते हैं 2 का वर्ग, ठीक है ना। इस तरीके से भी इसके लिखते हैं। अब देखिएगा, ये बात हो गई वर्ग की। अब मान लीजिए ये 3 की घात 2 हो तो 3 की घात 2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिएगा, हमने घातांक में हमने ये भी देखा है, घातांक में हमने ये देखा है कि किस तरीके से ये 2 की घात 2 है। तो हमने लिखा है इसमें, पिछली हमारे वीडियोज़ में आप घातांक वाले में देख सकते हैं कि 2 की घात 2 का अर्थ हो जाएगा 2 × 2, और 2 × 2 का मतलब होता है 2 × 2 बराबर, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे ही आप देखेंगे, दिस इम्प्लाइज 3 की घात 2 बराबर हो जाएगा 3 × 2। इसको हम देखिए 3 × 2, देखिए इंटू, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सॉरी, 3 × 3, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। तो 3 की घात 2 बराबर का मतलब हुआ कि 3 × 3 या 3 × 3, तो ये हो जाता है 9। अब देखिए कैसे हो जाता है कि 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 1 है, तो गुणा करने पर अगर आधार सेम हो, ठीक है, और गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो देखिएगा, गुणा करने पर घातें जुड़ गई तो 3 की घात 2 हो गया। तो ये वीडियो हमारा आप देखिएगा, ठीक है। घातांक वाले हमारे YouTube की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा और वहाँ पर कक्षा 7 घातांक के नाम से आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिएगा, 2 की घात 2 को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि 2 की घात 2 का क्या अर्थ होगा। ये हो जाएगा 2 × 2, जो कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखिए बात, अब एक प्रश्न आता है कि इसको क्या कहेंगे, वर्ग कहते हैं। अब बात आती है कि वर्ग किसे कहते हैं। अब एक प्रश्न, ये सवाल खड़ा होता है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर वर्ग किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए, जब किसी संख्या का, जैसे कोई संख्या मान लीजिए हम 2 ले लेते हैं, ठीक है, और 2 का गुणा अगर हम 2 कर लेंगे तो इसको कहेंगे 2 का वर्ग, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि यदि किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर दें तो क्या मिल जाता है हमको, वो संख्या वर्ग कहलाती है, या उसका हमें वर्ग मिल जाता है, ठीक है ना। तो आप देखिए, लिखिए मेरे साथ, प्यारे बच्चों देखिएगा, वर्ग किसे कहते हैं कि यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें
तो गुणनफल से प्राप्त संख्या को वर्ग कहते हैं। वैसे हमने आपको ओरल बता दिया था, परंतु हमने लिख इसलिए दिया है कि कई बार टेट और सुपर टेट में क्या होता है, हम लिख देते हैं यहाँ पे, टेट और सुपर टेट में क्या होता है कि बहुत सारी डेफिनेशंस दे दी जाती हैं और उनमें से कोई एक डेफिनेशन या तो कोई एक करेक्ट होती है, वो आपसे पूछा जाता है, या मान लीजिए 3 करेक्ट होती हैं, एक जो गलत होती है, इनकरेक्ट होती है, उसको पूछा जाता है ना। तो इस कारण से ये डेफिनेशंस भी आपको याद करनी है। और यदि आप 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं तब भी आपको ये चीज़ें थोड़ा कंसेप्चुअल हैं, आपको देखनी है, ठीक है ना। अब देखिएगा यहीं पर हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या कह रहे हैं कि यदि किसी संख्या को उसी संख्या में क्या कर दें, गुणा कर दें, किसी संख्या को उसी संख्या में क्या कर दें, गुणा कर दें। तो आप देखिएगा हम कोई एक संख्या 5 ले लेते हैं और 5 का गुणा 5 में कर देते हैं, तो देखिए हमको वर्ग मिल जाता है 5 का। हमको इसको दूसरी तरीके से देखें, यहाँ देखिए 5 की घात 1 है, चूँकि यहाँ पर घात कुछ है नहीं तो 1 है, गुणा 5 की घात 1 है, और आधार ये क्या है, ये देखिए आधार है, 5 क्या है, ये 5 आधार है, ठीक है। तो समान आधार पर घातें गुणा करने पर क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। तो आप हमारे वो वीडियोस देख लीजिएगा घातांक वाले प्ले लिस्ट पे जाकर। तो यहाँ देखिएगा 5 की घात 1 धन 1 बराबर 5 की घात 2, ये इसको कहते हैं 5 का वर्ग, ठीक है। ये 5 का क्या कहते हैं, वर्ग। कितना हो जाएगा ये देखिएगा ये 25 हो जाता है, ठीक है। ये बात क्लियर आ गई होगी। अब देखिए हम इसी को एग्जाम्पल के तौर पे और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और, ये है 6 गुणा 6 या 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू हो जाता है 6 टू द पावर 2, और ये हो जाता है, ठीक है, 36 ये हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही 7 गुणा 7 बराबर ये हो जाता है 49, और इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 7 की घात 2। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, ये सारी बातें आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिएगा हम थोड़ा सा अब यहाँ स्पेस लेते हैं थोड़ा सा, कि किसी संख्या की घात को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। घात 2 होनी चाहिए, 2 को वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। चलिए चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से भी काफ़ी चीज़ें हम समझने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, ये डिस्प्ले पर एक क्वेश्चन है और हम इस क्वेश्चन के माध्यम से काफ़ी चीज़ें समझने का प्रयास करेंगे। और ये क्वेश्चन है कि वह कौन सी संख्या है जिसको यदि उसी संख्या से गुणा करें तो 25 प्राप्त होता है। अब देखिएगा हम इसको सॉल्यूशन करेंगे कि क्योंकि आप जानते हैं, आप लिख सकते हैं, क्योंकि 5 गुणा 5 कितना होता है, बोलते जाइए मेरे साथ, 5 की घात 2, ये कितना होता है, 25। ये कह रहे हैं कि वह कौन सी संख्या है, ठीक है, जिसको यदि उसी संख्या से गुणा किया जाए तो 25 मिल जाए। तो अब समझ में आ गया कि ये वो 5 ही संख्या है जिसमें उसी का गुणा करने पर हमको 25 प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप लिख सकते हैं कि वह संख्या कितनी है, 5 है। ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ें थी जो हम आपको समझाना चाह रहे थे, ठीक है। अब देखिए कुछ संक्रियाओं की तरफ चलते हैं और वो काफ़ी चीज़ें आप जानते हैं, मगर कुछ चीज़ें हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए आप जानते हैं कि लिखिए जिस प्रकार, देखिए योग क्रिया है ना, जोड़, इसको कहते हैं जोड़, ठीक है, जोड़ना है ना। इसका विपरीत क्या होता है, घटाना, ठीक। अच्छा अब देखिए गुणा का विपरीत क्या होता है, भाग होता है, ठीक है। गुणा का विपरीत क्या होता है, सॉरी विपरीत, है ना। या कहिए कि गुणा की ये जो भाग है ये प्रतिलोम संक्रिया है, क्या है, प्रतिलोम। गुणा का प्रतिलोम क्या होगा, भाग होगा, है ना, ठीक। तो गुणा का प्रतिलोम क्या हो गया, भाग हो गया। उसी प्रकार देखेंगे
आप लिख सकते हैं उसी प्रकार वर्ग का प्रतिलोम, ठीक है, वर्गमूल है। ये संक्रिया है, ठीक है। जैसे हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 5 की घात 2 बराबर 25। ये चीज़ देखिए हमने यहाँ से आपको समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर हमने जो बताया था। अब देखिएगा इसी को हम थोड़ा सा और आगे समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा और 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वर्गमूल का साइन ये होता है और इसमें हम 25 लिखेंगे तो ये हो जाता है 5। हम आगे ये भी बताएंगे कि ये 5 होगा कि प्लस माइनस 5 होगा, तो इसको आप थोड़ा सा समझते रहिएगा, आगे बताते हैं आपको, ठीक है ना। तो देखिएगा वर्गमूल का जो चिन्ह होता है वो देखिए क्या होता है, एक्चुअल में वर्गमूल का चिन्ह ये होता है, ठीक है। यहाँ पर ये 2 होता है, इस करणी में 2 होता है इस तरीके से, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, वर्गमूल का ये चिन्ह होता है, ठीक है। ये सारी बात आपको क्लियर हो गई। तो अब यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि करड़ी में 2 है और ये 25 है, तो ये देखिएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। या हम इसी को थोड़ा सा दूसरे तरीके से कह दें कि ये करड़ी में 2 है और 25 क्या है, 5 का वर्ग है, तो ये हो गया 5 का वर्ग। तो कई बार कहते हैं कि ये वर्गमूल और ये वर्ग हट गया तो ये 5 बच गया। इस तरीके से भी कई बार इन चीज़ों को हम लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा 25 का वर्गमूल कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखिएगा √36 ले लेते हैं। देखिए जब वर्ग की बात आती है वर्गमूल की, तो यहाँ करड़ी में 2 लिखना आवश्यक नहीं है, वो 2 ही होता है, तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6, ऐसे ही 49 का हो जाएगा 7 और ले लेते हैं। देखिए 100 का हो जाएगा 10 और 121 का हो जाएगा 11, 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12। तो इस तरीके से बहुत सारे वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, इस पे थोड़ा सा डिस्कस करने के प्रयास हम करेंगे, वो आगे चलते हैं हम इसके लिए कि क्यों 25 का जो वर्गमूल है, या हमने पीछे बताया है कि 9 का जो वर्गमूल है वो ±3 क्यों होता है, इस पे भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ। वीडियो अगर आप अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, हाँ लाइक तो बनता है, लाइक आप करते जाइएगा। अब देखिएगा हम लिखते हैं यहाँ पर ऋणात्मक संख्याओं के वर्ग, ये हेडिंग लिख लीजिएगा, ज्ञात करना, ठीक है। अब देखिएगा हम एक बात लेते हैं कि ये देखिए माइनस, देखिए ये माइनस का 1 है, यदि इसका वर्ग कर दिया जाए तो देखिए क्या हो जाएगा, -1 गुणा -1 बराबर +1, ठीक। 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, ये भी देखिए 1 गुणा 1 बराबर 1। ऐसे ही -2 ले लीजिएगा, इसका वर्ग क्या हो जाएगा, -2 गुणा -2 = 4 प्लस का। चूँकि आप जानते हैं कि यदि कोई ऋण पूर्णांक है और उसका गुणा ऋण पूर्णांक में किया जाए तो वो धन पूर्णांक हमको प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया। फिर देखिए 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणा 2 बराबर 4 हो गया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जिस तरीके से अब यहाँ पर देखेंगे आप, थोड़ा सा चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो देखिएगा -3 का गुणा अगर -3 में कर लें, ठीक है, या कहने का मतलब है कि -3 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +9, और या 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3 गुणा 3 = 9। अब देखिए बात आती है
वर्गमूल की, ठीक है ना। अब देखिएगा कि जब हम यहाँ से थोड़ा सा उल्टा लेने का प्रयास करेंगे, पहले 9 की चर्चा कर लेते हैं, चूँकि 9 हमारे डिस्प्ले पे है यहाँ पे ऑलरेडी। तो देखिएगा जब -3 का वर्ग भी 9 है, 3 का वर्ग भी 9 है, तो यहाँ देखिए इसका वर्गमूल बराबर हो जाएगा, इसलिए +-3, ठीक है। चूँकि +3 का भी वर्ग 9 है, -3 का भी वर्ग 9 है। हम यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको करके दिखा चुके हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा पीछे जो हमने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, वो हमने लिया है 36 का। तो देखिएगा √36 का भी एक एग्जाम्पल लिया है, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा +-6। यानी कोई अगर आपसे ये पूछता है कि 36 का वर्गमूल, यानी 36 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप बताएंगे उसको +-6। 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल बराबर क्या बताएंगे, +-3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपसे कोई पूछे कैसे, तो आप बता सकते हैं कि +3 का भी वर्ग 9 होता है, -3 का भी वर्ग 9 होता है, ठीक है ना। तो चलिए, थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, मुझे आशा है आपसे। तो लिख सकते हैं ऐसे ही, देखिएगा 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, +-1, ठीक है। √4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, +-2, ठीक है। √25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, +-5। इसी तरीके से आप 1 से लेके 15 तक की संख्याओं के जिनका वर्गमूल निकल सकता है उनको आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स की हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, लिखिए कि अतः हम कह सकते हैं -1 तथा, इसकी चर्चा कर रहे हैं कि ये कैसे होता है। -1 तथा 1 दोनों का वर्ग एक है, अतः एक के वर्गमूल, भाषा की दृष्टि से ये ठीक है, आप लिख सकते हैं एक का वर्गमूल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा √1 बराबर +-1। इसी प्रकार हमने ये ऊपर ये सब लिख दिए हैं, यहाँ इसको आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं -2 व 2 दोनों का वर्ग 4 है, अतः 4 के वर्गमूल बराबर +-2, या इसको कर देंगे √4 बराबर +-2, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं इस तरीके से। अब आगे थोड़ा सा हम आपको कुछ चीज़ें और बता दें, वो आप बहुत सारे ऐसे लिख सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे ये बातें हो गई। कुछ चीज़ें हम आपको और लिखाना चाह रहे हैं, उन चीज़ों को लिख लीजिएगा, चूँकि वो BTC, टेट, CTET, सुपर टेट में बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए उन बातों को लिखना समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, और वो मुख्य पॉइंट्स भी हैं, इन मुख्य पॉइंट्स को आप लिख लीजिएगा। तो निष्कर्ष क्या निकला इससे, निष्कर्ष निकला, पहला निष्कर्ष ये निकला कि शून्येतर पूर्णांकों तो प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, देखिए निष्कर्ष क्या निकला कि शून्येतर पूर्णांकों के वर्ग कैसे होते हैं, धनात्मक पूर्णांक अथवा प्राकृतिक संख्याएं होते हैं। वर्ग पूर्णांकों के वर्गमूल दोनों पूर्णांक होते हैं, ठीक है। जैसे x² का वर्गमूल +-x होता है, जैसे हमने आपको ऊपर बताया है कि देखिए √4 का वर्गमूल क्या होगा, +-2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि
प्लस 2 का भी वर्ग 4 होता है, माइनस 2 का भी वर्ग 4 होता है। तो ये बात भी हम यहाँ पर समझ गए। तो नेक्स्ट है शून्य का वर्ग शून्य होता है ना। जैसे देखिए शून्य का वर्ग करेंगे तो शून्य गुणा शून्य बराबर शून्य। अब ये देखिए शून्य का वर्गमूल शून्य होता है। देखिए ये शून्य है और शून्य का वर्गमूल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमें ये सारी बातें आप सीख गए इस वीडियो में। आगे चलते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कैसे की जाती है, तो ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो अच्छा लगे तो, और वीडियो को लाइक प्लीज़ अवश्य करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।